डेडली सीन के एपिसोड 20 में डीमन किंग कहता है कि डीमन किंग के खिलाफ जाने से बड़ा कोई भी पाप नहीं होता और साथ ही मेलियोडस कहता है कि हम तुम्हें अपनी पूरी ताकत दिखाएंगे और तुम्हें मार गिराएंगे। डेडली सीन के सारे मेंबर ना डीमन किंग पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन डीमन किंग अपने डेथ जीरो स्किल यूज करता है जिससे डेडली सीन के सारे मेंबर अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रहे थे, लेकिन एस्कुनो अपनी बॉडी को मूव कर पा रहा था और एस्कुनो कहते हैं कि हम तुम्हें मार देंगे। बान भी अपनी पूरी पावर लगाकर अपनी बॉडी को हिला पा रहा था। एस्कुनो डीमन किंग पर अटैक कर देता है और डीमन किंग कहते हैं कि तुम्हारे इस छोटे से अटैक से मुझे कुछ भी नहीं होने वाला। एक भगवान को डर या दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं होता। बान कहते हैं कि तुम्हें डर और दर्द बिल्कुल भी महसूस नहीं होता ना, इसका मतलब तुम पहले से ही मरे हुए हो। डियान कहते हैं कि मुझे फाइट से ना बहुत ज्यादा नफरत है, लेकिन अगर तुम्हें हराने की बात आती है ना तो मैं फाइट करना भी पसंद करूंगी। और डीमन किंग कहते हैं कि तुम्हें सचमुच लगता है कि तुम मुझे हरा पाएगी। और साथ ही किंग कहते हैं कि मैं काफी ज्यादा लालची हूँ और अपने दोस्तों के लिए बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। मलिन कहते हैं कि सब लोग ना अपने आप को गले लगो लो, हम हफ्ते तक ना उठ नहीं पाएंगे। और साथ ही अपनी स्किल पावर लिमिट ब्रेक यूज करती है। इस स्किल से ना डेडली सीन का सभी मेंबर ना अपने लिमिट से ज्यादा पावर को यूज कर पाएंगे। और साथ ही डीमन किंग का डेथ जीरो स्किल भी टूट जाता है और डेडली सीन आजाद हो जाते हैं। डियान कहते हैं कि मुझे ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी पावर बहुत ज्यादा बढ़ गई। और डीमन किंग कहते हैं कि बेल्यूलोन की बेटी, तुम्हें ना भगवानों से धोखा देने के बाद भी तुम बाज नहीं आई। मर्लिन कहते हैं कि मैंने जो रास्ता चुना है ना उस पर ना भगवान की उंगली दिखाने का कोई भी हक नहीं है। और साथ ही 7 डेडली सीन का सभी मेंबर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मेलियोडस अटैक करता है ट्रिलियन डार्क, एस्कुनो अटैक करता है फाइनल प्रोमिनेंस और गोथर अटैक करता है किल स्विच, डियन अटैक करते हैं जेट हैमर और किंग अटैक करता है स्पिरिट जजमेंट। डीमन किंग कहता है कि तुम कितने ज्यादा बेवकूफ हो, द रूलर मैजिक पावर के सामने तुम्हारे सारे अटैक ने बेकार है। मर्लिन कहते हैं कि बेवकूफ तुम हो, गोथर का किल स्विच ना तुम्हारे मैजिक को बर्न कर देता है। और मर्लिन अपना फाइनल अटैक कर देती है और 7 डेडली सीन के सारे अटैक एक हो जाते हैं और आगे बढ़ने लगते हैं। वो अटैक लगने वाला था और डीमन किंग उसे रोकने के लिए अपना अटैक करता है। गोथर कहता है कि कोई भी फायदा नहीं और साथ ही ना डेडली सीन का अटैक ना डीमन किंग के अटैक को तोड़ते हुए आगे जाने लगता है। डीमन किंग कहता है कि वो मेरे बेटे, तुम अपने लौते पिता को मारना चाहते हो। और मेलियोडस का ना दिल पिघल जाता है, वो जाकर ना उस अटैक को दोबारा से काउंटर कर देता है। और डीमन किंग कहते हैं कि तुम कितने बड़े बेवकूफ हो और साथ ही ना मेलियोडस पर अटैक कर देता है, लेकिन वो बस इल्यूजन था। मेलियोडस कहते हैं कि अब मुझे यकीन हो चुका है कि तुम बहुत ज्यादा बेकार किस्म के बंदे हो, अब तुम्हें मारने में मुझे कोई भी हिचकिचाहट नहीं होगी। और साथ ही उस अटैक को ना बार बार काउंटर करने लगता है। और जेल्टिस कहते हैं कि मेलियोडस अपना फुल काउंटर ना जितनी भी बार यूज करेगा वो अटैक उतना ज्यादा खतरनाक होता जाएगा, उसका साइज भी बढ़ता जाएगा। और डीमन किंग कहते हैं कि इस अटैक के साथ ना पूरा ब्रिटेनिया की जमीन तबाह हो जाएगी, क्या तुम ये करना चाहते हो? मर्लिन कहती है कि मेलियोडस ये कर डालो। और साथ ही ना मेलियोडस लास्ट काउंटर करता है, वो अटैक ना सीधे डीमन किंग को लगता है और डीमन किंग की पूरी बॉडी ना तबाह होने लगती है। और डीमन किंग मरने से पहले ना मेलियोडस से कहता है कि तुमने जो किया है ना इसके बारे में तुम्हें पता ही है ना, जरूर तुम्हें बहुत ज्यादा पछतावा होगा। और मेलियोडस कहते हैं कि मुझे पता है कि मैंने क्या किया है। और साथ ही ना डीमन किंग की पूरी बॉडी तबाह हो जाती है और रोशनी भी वहाँ पर निकल जाती है, सब जगह ना उजाला ही उजाला होता है। और डेडली सीन्स के सारे मेंबर ना अलग हो जाते हैं, लेकिन जेल्टिस को ना एस्ट्रोसा ने बचा लिया होता है। एस्ट्रोसा कहते हैं कि मुझे खुशी है कि मैं सही समय पर आ गया। और डियान को ना एलिजाबेथ हील करती है और डियान कहते हैं कि मैं तो बहुत ज्यादा थक गई, मैं बिल्कुल उठ भी नहीं पा रही। और गोथर कहते हैं कि ये नतीजा होता है मैजिक को ना लिमिट से ज्यादा यूज करने का, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं होगा क्योंकि मैं एक डॉल हूँ। लेकिन साथ ही ना गोथर के टुकड़े हो जाते हैं। किंग कहता है कि बान तुम शादी कैसे करने वाले हो? और बान कहता है कि बेवकूफ फालतू बातें मत करो। जेल्टिस ना मेलियोडस के पास जाता है और कहते हैं कि तुमने इतने खतरनाक अटैक को कैसे संभाला, ये अटैक ना पूरा ब्रिटेनिया को भी खत्म कर सकता था। मेलियोडस कहते हैं कि वो रहा तुम्हारा जवाब, वहाँ पर ना मैजिक लेक था। और मेलियोडस कहते हैं कि मैजिक लेक के अंदर ना बहुत सारा मैजिक भरा हुआ है और सारी फालतू की पावर को ना मैजिक लेक ने सोख लिया, जिसकी वजह से ना ज्यादा मुसीबत नहीं आई। ये सब कुछ ना मुझे मर्लिन ने बताया था। और जेल्टिस कहते हैं कि वो कितनी ज्यादा होशियार है। और डियान कहती है कि वहाँ पर देखो, वहाँ पर 10 के 10 कमांडर अभी भी गायब नहीं हुए थे। और बान कहते हैं कि इतनी अजीब बात है, हमने डीमन किंग को हरा दिया लेकिन वो कमांडर अभी तक नहीं गए। मर्लिन कहती है कि आखिरकार हमने भगवान के सामने खड़ा है, भले ही हमें उसे हरा दे लेकिन हमें उसे पूरा खत्म करना काफी ज्यादा मुश्किल है। डीमन किंग ना कभी अपनी पावर को रिकवर कर ही लेगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं किसी को पूरा खत्म करने का कोई तरीका नहीं है। और साथ ही मर्लिन मेलियोडस की तरफ देखती है और एलिजाबेथ कहती है कि उसे खत्म करने का तरीका है। और मेलियोडस कहते हैं कि जेल्टिस पीछे हट जाओ। और जेल्टिस कहते हैं कि तुम करने के वाले हो। और मेलियोडस ना उस खतरनाक फॉर्म में आ जाता है। मेलियोडस के उस खतरनाक फॉर्म को देखकर ना जेल्टिस कहते हैं कि खतरनाक मैजिक पावर, ये मैजिक पावर तो बिल्कुल डैड की जितनी है, नहीं ये तो उससे भी ज्यादा है। अब तुम ये मत कहना कि ये सारी पावर ना तुम्हारी है। मेलियोडस ने उस 10 कमांडमेंट को अपने खतरनाक हाथों में लेता है और कहते हैं कि मैं अपनी सारी पावर लगा दूंगा और इन कमांडमेंट को पूरी तरह से खत्म कर दूंगा। और धरती पूरी हिलने लगती है। और गोथर कहते हैं कि इतनी खतरनाक मैजिकल पावर होने के कारण ना ये सारा साइड इफेक्ट है। जेल्टिस ने मेलियोडस का हाथ पकड़ते हुए कहते हैं कि क्या तुम सचमुच ये करना चाहते हो? इस पावर के साथ ना तुम डीमन वर्ल्ड का असली किंग बन सकते हो। मेलियोडस कहते हैं कि तुमने सही कहा, मैं किंग बन सकता हूँ। तुम्हारा क्या जेल्टिस, क्या तुम ऐसा चाहते हो? मुझे लगता है कि तुम ऐसा चाहते होगे और मैं भी ऐसा नहीं चाहता। और साथ ही ना मेलियोडस सभी कमांडमेंट को दबा करने लगता है और मेलियोडस को ना डीमन किंग की बात याद आने लगती है। डीमन किंग ने कहा था कि तुम्हें बहुत ज्यादा पछतावा होगा, तुमने ना डार्क पावर को खत्म कर दिया है, तुम्हें तो पता ही होगा उसके बाद क्या होगा। मेलियोडस कहते हैं कि मेरा जवाब है जो भी होगा हम ना लड़ते रहेंगे। और साथ ही सभी कमांडमेंट को एक एक करके खत्म करने लगता है और सीन चेंज होता है ल्यूनस किंगडम में। और जेरिको कहते हैं कि
सब कुछ ठीक हो गया। हेंड्रिक्सन कहते हैं कि उन्होंने कर दिखाया। सब लोग ना बहुत ज्यादा खुश होते हैं और किंग बाल्त्रा कहते हैं कि 7 डेडली सिंस का दोबारा से स्वागत करते हैं और इस दिन को ना हम यादगार बना देंगे। और मेलिडस कहते हैं कि अब ना हम जश्न मनाएंगे। ज़ेल्टिस तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। और ज़ेल्टिस कहते हैं कि मुझे लोगों के आसपास रहना बिल्कुल भी पसंद नहीं। मेलिडस कहते हैं कि ऐसी बात है तो मैं तुम्हें जबरदस्ती नहीं करूंगा। ज़ेल्टिस कहते हैं कि हम दोनों रहेंगे तो बात बन सकती है। और मेलिडस कहते हैं कि ठीक है मेरे यार। और साथ ही ना गेल्डा और ज़ेल्टिस ना बाय बाय कह के वहां से चले जाते हैं। एस्कनो कहता है कि बहुत ज्यादा वक्त हो चुका है, तुम लोगों को जाना चाहिए। और डियान कहते कि ऐसा मत कहो, तुम भी हमारे साथ आओगे है ना। एस्कनो कहते कि मैं अपनी बॉडी को ज्यादा हिला ही नहीं सकता, अब मेरा वक्त आ चुका है। मुझे गर्व है कि मैं तुम्हारा दोस्त बन पाया और तुम्हारे लिए कुछ कर पाया। मुझे इस जिंदगी का कोई भी अफसोस नहीं है। और गौथर तुम मेरे बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त थे, तुमने मेरी दिल की फीलिंग्स को समझा। डियान और किंग मुझे माफ कर देना, मैं तुम दोनों की शादी में नहीं आ पाऊंगा और मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी जिंदगी आगे ना खुशहाल रहे। और प्रिंसेस एलिजाबेथ मेरी तरफ से ना सबको अलविदा कह देना। एस्तरोसा तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया, अंत तक तुमने हमारी देखभाल की। बान ज्यादा ड्रिंक मत करना। और कैप्टन तुम मेरे हमेशा ना बहुत ज्यादा अच्छे दोस्त थे, तुमने मेरी जिंदगी को बचाया था। और आखिरकार ना एस्कनो और मर्लिन को प्रपोज कर देता है और कहते कि हमेशा से मैं तुम्हें पसंद करता था, इसलिए नहीं क्योंकि तुम रोजा की तरह दिखते हो, इसलिए क्योंकि तुमने ना मुझसे बाकियों की तरह बर्ताव नहीं किया। और मर्लिन कहती कि ऐसी बात नहीं है, मैंने तो बस तुम्हें दिलचस्प नमूने के तौर पर देखा था। और एस्कनो कहते कि ऐसी बात है ना तो भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं सिर्फ तुम्हें ही पसंद करूंगा। काश हम बहुत ज्यादा पहले मिल चुके होते। मिस मर्लिन मैं हमेशा तुम्हारी तरफ रहूंगा, भले ही तुमने कोई सा भी जुर्म किया हो। और मर्लिन कहते कि तुम्हें इसके बारे में कैसे पता चला। एस्कनो कहते कि मैंने तो बस एक तुक्का लगाया। आखिरकार हम जिस दिन मिले थे ना उस दिन से ना तुम्हारी आंखों में सिर्फ दुख दिखता था। लगता है कि मेरा टाइम आ चुका है, तुम सबको अलविदा और मुझसे दूर रहो, खतरा हो सकता है। और खास करके मिस मर्लिन आपको अलविदा। और मर्लिन उसके पास जाने लगती है। एस्कनो कहते कि खतरनाक हो सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी मर्लिन उसके पास जाती है और एक आखिरी किस करती है। मर्लिन कहती कि मैं तुम्हारी फीलिंग्स को वापस नहीं कर सकती, लेकिन मैं अपने होठों को जला लूंगी, जिससे ना ये साबित रहेगा कि एक आदमी मुझे पसंद करता था और ये सबूत रहेगा कि तुम कभी एग्जिस्ट भी करते थे। एस्कनो कहता है कि लेकिन मैं वो आदमी नहीं रहूंगा जो तुम्हारा हाथ को थामेगा। मैं प्रार्थना करता हूँ कि मर्लिन तुम्हें एक अच्छा साथी मिले। और साथ ही एस्कनो की पूरी बॉडी जलने लगती है और हवा में उड़ने लगती है। और 7 डेडली सिंस के सामने एस्कनो की पूरी बॉडी ने हवा में उड़ जाती है और इसके साथ ये वाला एपिसोड खत्म होता है।